अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्पॉइलर अलर्ट। मुझे ये शर्ट बड़ी ना आला लगती है। मैं शीशे में खड़े होता हूँ तो बार बार लिखा था इंस्पिरेशन अहेड, तो मज़ा आता है देख देख के। तो टुडे मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताऊँगा एग्जैक्टली पिछले 5 महीनों में जब से मैंने अपवर्क स्टार्ट किया है। तो आई रीच्ड 2K रिसेंटली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन वो 2K आने में 5 महीने क्यों लगे और उसमें क्या क्या सीन हुआ, कितनी प्रोग्रेस हुई, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन बिटवीन विद स्क्रीनशॉट्स, विद डेट्स एज वेल, विद द अमाउंट अर्नड ड्यूरिंग दिस टाइम टू दिस टाइम एज वेल। तो इट कैन बी इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इट कैन बी अ गुड केस स्टडी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मेरे लिए ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं अपनी प्रोग्रेस से ख़ुद भी अपने आप को अपडेट रख सकूं और कम्युनिटी मेंबर्स को भी साथ साथ पता चलता रहे कि दिस इज़ द प्रोग्रेस ओवरऑल, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या इश्यूज़ आए, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर इनटू दिस। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लाइंट टू 2K इन 5 months। 5 महीने बहुत ज़्यादा हैं 2K के लिए। तो आई विल टेल यू वाई 2K। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टैट्स इन बिटवीन मेरे हुए थे, जिसमें 18 प्रोफाइल व्यूज़ थे, 7 इनवाइट्स थे और 22 इम्प्रेशन एंड 2 क्लिक्स थे। तो ये जो 7 इनवाइट्स वाला था वीक, इट वाज अमेजिंग। और जिस टाइम मैंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करके बेहतर करना शुरू किया तो ख़ुद ब खुद ये आने लग गए। मैंने सिर्फ अवेलेबिलिटी बैज और बूस्ट ऑन किया हुआ था। बूस्ट से सिर्फ ये 2 क्लिक्स ऐड एक्स्ट्रा होते हैं, उसके अलावा जो इम्प्रेशंस हैं और इनवाइट्स हैं और प्रोफाइल व्यूज़ वगैरह, वो अवेलेबिलिटी बैच बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। तो चलते हैं, नीचे आते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ। शेयरिंग दिस नॉट जस्ट अ विन बट अ रियल टाइम लाइन ऑफ हाउ थिंग्स इवॉल्व फ्रॉम ज़ीरो आउटरीच टू कंसिस्टेंट वर्क। कुछ शुरू में बहुत बेसिक था, कुछ नहीं था अकाउंट। 5 महीने पहले बिल्कुल स्टार्ट किया था, बेसिक प्रोफाइल। तो किस तरह से मेरे पास आया? अच्छा, फेज़ 1 था मेरे पास, फर्स्ट क्लाइंट्स। कोई आउटरीच नहीं थी, कुछ नहीं थी। फॉर द फर्स्ट 3 months आई डिड नॉट डू एनी आउटरीच। आई फोकस 100% ऑन राइटिंग वर्क आई रिसीव थ्रू हारून भाई प्रोफाइल। सो हारून भाई ने मुझे 1 by 1 करके प्रोफाइल दिए, और हारून भाई ने साथ एक बहुत आला मशवरा दिया मुझे कि उमैर भाई एडिटिंग पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बेशक 9-10 साल से पिछले एडिटिंग और वीडियो शूट्स वगैरह का पार्ट था, कंटेंट कर रहा था बहुत देर से, और बहुत मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। बट व्हेन आई केम टू अपवर्क, तो अपवर्क पे जिस तरह का काम रिक्वायर्ड होता है, आई वॉज कन्फ्यूज। मुझे 2-3 वीडियोस क्वालिटी चेक के लिए देखनी पड़ी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था यार मैं किस तरह से चेंजेस बताऊं, क्या सीन हुआ है। एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू हारून भाई, जिन्होंने ये चीज़ नोटिस की एंड ही एडवाइज्ड मी कि भाई एडिटिंग खुद स्टार्ट करनी पड़ेगी इनिशियली। और मैं जो बंदा पिछले 10 सालों से फिज़िकल आउटडोर फ्रीलांस शूट्स वगैरह करके घर आके थोड़ी बहुत एडिट करके काम कर रहा था, मेरे लिए एक न्यू ट्रांजिशन थी आफ्टर 10 years कि मैंने अब वर्क फ्रॉम होम करना है। अब मैं बाहर नहीं जा रहा, मैं और ये लैपटॉप ही मेरी एक ज़िंदगी है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। मैंने कहा एडिट तो करूँगा, अब जैसे भी है, जो भी मुश्किल आता है। मुझे इवन कैप्शंस तक सही नहीं डालनी आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि कैसे होगा, क्या सीन होगा। मैंने कभी स्टॉक फुटेजेस नहीं उठाई थी फ्री साइट्स वगैरह से, मुझे पता ही नहीं था। तो स्टार्ट किया अल्लाह का नाम लेके, बीच में काफ़ी और प्रोजेक्ट्स भी आते रहे, बट दिस इज़ ऑल अबाउट माई अपवर्क प्रोफाइल के अपवर्क प्रोफाइल में क्या हुआ। उसके अलावा साइड पे काम और चल रहे थे, बट जो मेरी प्रोफाइल पे आया उसका आई विल शेयर विद यू गाइस। फर्स्ट क्लाइंट आया हसन, March 11 को 2025। हसन एक क्लाइंट आया, उसको हाईलाइट चाहिए थी, हाईलाइट दी। $100 वाला उसने माइलस्टोन क्लियर कर दिया, $50 वाला अभी तक पेंडिंग है एंड बंदा गायब है फॉर नाउ। तो इट्स ओके, मतलब कुछ काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं जो थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम बाद वापस आ जाते हैं, तो आई डोंट माइंड। बस थोड़ा सा मेरी प्रोफाइल अफेक्ट होती इस तरह से कि इन प्रोग्रेस ही चल रहा है पिछले 5 महीनों से ये प्रोजेक्ट, और एक वीडियो थी सिर्फ, तो ये एक पेंडिंग पे आ गया, लेकिन हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। क्लाइंट 2 मिनो स्टार्ट किया 20 March को, और टेड स्टार्ट किया 8 अप्रैल को 2025। मिनो जो क्लाइंट था वो $10 तकरीबन फर्स्ट उसने पे किया, 4 वीडियोस का $40 हारून भाई की प्रोफाइल पे एजेंसी में।
एंड देन उसके बाद मैंने हारून भाई से पूछ के मीनो को ले गया अपनी प्रोफाइल पे, जिसने मुझे बाय टाइम और काम देता गया, बट वो $10 ही पे कर रहा था, और लेकिन वो वीडियोस 10-12 दे रहा था। तो वो टॉकिंग हेड वीडियोस थी, तो मेरा बहुत एक एक्सपोजर अनलॉक हुआ एडिटिंग वाइज कि यार अच्छा AI को कैसे इन्वॉल्व करके किस तरह से ये टॉकिंग हेड को बहुत अलग करना है। और मैंने उसकी ना सिर्फ वीडियोज़ बनाई बल्कि अपनी एडिटिंग उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव की वाइल ही वॉज पेइंग मी। तो जब महीने में मुझे कोई $150 भी इसकी तरफ से आ जाता ना, तो मैं बड़ा खुश होता था कि यार मतलब गुड सीन है, मतलब $150 आ गया। ऑल्दो वो मेहनत बहुत लगी होती थी, लेकिन इनिशियली पॉइंट पैसा नहीं था, इनिशियली पॉइंट था कि खुद सीखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक महीने में भी हो सकती थी। आई विल टेल यू गाइस लेटर कैसे हो सकती थी, लेकिन सीखना था। मैं एक न्यू ट्रांजिशन करके आया था काम की, तो मैंने किया, एडिटिंग स्टार्ट की, हार्ड वर्क खुद लिया, जो बेसिक टास्क था नीचे से सारा कुछ खुद किया। तो उसके बाद फिर एक क्लाइंट था टेड, ये पंगा मैंने खुद ले लिया जॉब पोस्ट देख के, लेकिन बड़ा मज़ा आया, बड़ा आला सीन था। इस क्लाइंट के साथ मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग असल में सीखी है। इसके थे ट्यूटोरियल्स फोटोशॉप के लिए बनाए थे। फोटोशॉप मुझे आता है, बेसिक आता है, लेकिन जितने इसके ट्यूटोरियल्स बनाने की वजह से सीख लिया ना, तो वो सीन हो गया, मतलब बहुत आला सीन हो गया था कि मुझे बहुत ज़्यादा इंसाइट्स पक्की हो गई थी फोटोशॉप की। उससे पहले इस क्लाइंट का स्टार्टिंग में तकरीबन 20 दिन काम ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मतलब काम मैं कर रहा था तो वो सब हो नहीं रहा, कंफर्म नहीं कर रहा था, अप्रूव नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना था 4K स्क्रीन पे। 4K स्क्रीन में बस थी नहीं, मैं थोड़े से जुगाड़ लगा रहा था कि अप स्केल कर लिया वो कर लिया, लेकिन क्लाइंट ने कहा भाई 4K ही चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आया था क्या करूँ, पैसे भी नहीं थे, ये वो सारा सीन, क्या सीन होगा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे घर में जो टीवी है वो 4K है। तो मैंने रात को बैठा, मैंने जाके HDMI लगाई अपने लैपटॉप के साथ, और पूरे लिविंग रूम में बैठ के मैं फोटोशॉप का ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो भी एक दफ़ा नहीं, 3-4 दफ़ा करने पड़ते थे। फिर AI वॉइस ओवर जनरेट करना पड़ता था 11 लैब से, और उसके बाद फिर उसको कंपाइल करके फिर बाद में रिवीजन्स, कई दफ़ा स्क्रिप्ट में इशू, कभी दफ़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोबारा से करनी पड़ती थी। तो मैंने कुछ 6 वीडियोज़, आई थिंक 5-6 वीडियोज़ की इस क्लाइंट की, और मैंने उसमें AI रिलेटेड वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स जो थे उसको भी यूज़ किया, उसके पे भी ट्यूटोरियल्स बनाए। तो एक बहुत आला एक्सपोजर अनलॉक हुआ था। बहुत हार्ड टास्क था, $65 पे कर रहा था एक वीडियो का, लेकिन वर्थ इट, कोई रिग्रेट नहीं है, बड़ा मज़ा आया। लेकिन अब ये क्लाइंट फ़िलहाल तो मैं इसका काम नहीं कर रहा, बट आई रेफर्ड इट टू वन ऑफ द पार्टनर, तो अभी वो बताएगा कि वो काम कैसे चल रहा है, आगे कैसे हो सकता है। तो ये 3 मेरे क्लाइंट्स की प्रोग्रेस थी। दीज प्रोजेक्ट्स वर नॉट हाई टिकट, बट दे हेल्प मी गेट्स हैंड ऑन प्रैक्टिस। मेरी एडिटिंग पे हाथ खुल गया, मुझे समझ आने लग गया अच्छा ये सारी चीज़ें चल रही हैं। डिलीवर फुल एडिट्स बाय माई सेल्फ, नो आउटसोर्सिंग। मैंने किसी को कोई काम नहीं दिया इनिशियली, सारा कुछ खुद करने की कोशिश की कि भाई मैं एडिट पे थोड़ा सा हाथ पक्का करूँ। और सिर्फ ये 3 क्लाइंट्स चल रहे थे, उसके अलावा बीच में छोटे क्लाइंट्स और आते थे हारून भाई की प्रोफाइल से, लेकिन वो प्रोफाइल पे नहीं आए, तो इसलिए आई एम नॉट डिस्कसिंग इट राइट नाउ। बट वो भी थे और उनका भी अलग अलग चैलेंजेस थे। अंडरस्टैंड हाउ अपवर्क वर्क्स, मुझे इसमें कम्युनिकेशन से पता चला, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, कॉन्ट्रैक्ट आना, पेमेंट अप्रूव कैसे क्लाइंट करता है, कब करता है, किस तरह से बात करना, तो वो बड़ा मतलब एक अच्छा चला। लर्न कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट्स, ये बहुत मुझे सीखने को मिला। फ्रॉम March 11 to June 22, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने में मैंने $675 बनाए। ये एक नेट प्रॉफिट, मतलब उसमें से बता रहा हूँ, नेट प्रॉफिट नहीं, मतलब एक कैलकुलेटेड अमाउंट बता रहा हूँ। तो ये $675 बनाने तक मेरी बहुत ज़्यादा बीच में मेहनत लगी है, मतलब एडिटिंग वाइज। लेकिन साथ साथ मैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह मैंने सीखना स्टार्ट कर दी थी, तकरीबन जून में ही स्टार्ट कर दी थी। फेज़ 2 आता है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड माइंडसेट शिफ्ट। अब ये माइंडसेट शिफ्ट और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन चल रही थी थोड़ी बहुत। हारून भाई भी बिजी थे, मतलब हम डिस्कशन करके चीज़ें करते थे, अप्लाई करते थे। बट जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा कम्युनिटी हारून मैंने काफ़ी हद तक सेट कर दी है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग द स्ट्रक्चर। मैं बहुत रैंडम सोर्सेज तो नहीं, रैंडम टाइप का मेरे पास नॉलेज आ रहा था, और वो मिक्सअप हो जाता था, और मैं बर्न आउट होके छोड़ देता था, और बड़े अजीब चीज़ें हो जाती थी। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये 4 महीनों में तो मैंने मेरे ख्याल से सिर्फ डिसिप्लिन सीखा है, और कुछ नहीं सीखा। क्योंकि डिसिप्लिन मुझे सबसे ज़्यादा तंग कर रहा था। मुझे अपनी टाइमिंग्स नहीं पता थे, स्केड्यूल नहीं सेट हो रहा था, मुझे पता नहीं था वर्क फ्रॉम होम कैसे करना है। तो बहुत ज़्यादा एक ह्यूज लेवल की लर्निंग थी। मैंने कितने स्केड्यूल्स चेंज किए होंगे, कितनी चीज़ें की होंगी, तो फिर जाके
मैंने कम्युनिटी से सीखना शुरू कर दिया फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब जिधर जो पार्ट्स रिक्वायर्ड थे। सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प की वो थी माइंडसेट शिफ्ट वाली रीवायर योर ब्रेन वाला कोर्स। उसमें जिस तरीके से हरून मैंने एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं टू चेंज योर ब्रेन, टू चेंज योर फोकस लेवल्स, टू चेंज योर एनर्जी लेवल्स, उसने मुझे हेल्प किया वाइल लर्निंग प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मैंने स्टार्ट कर दी। मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, शो रील बनाई, पिक्चर्स चेंज की, डिस्क्रिप्शन चेंज की, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स, पोर्टफोलियो, वट साथ साथ डालता रहा। फिर मैंने साथ साथ आउटरीच स्ट्रेटजी भी शुरू कर दी। आउटरीच स्ट्रेटजी पे मुझे सिर्फ 2 हफ्ते लगे सीखने पे, क्योंकि मैंने डमी बिल्डिंग प्रैक्टिस कर दी थी साथ ही जिस तरह से सीख रहा था। और 1 हफ्ता डमी बिल्डिंग करने के बाद आई केम ऑन अपवर्क एंड स्टार्टेड बिल्डिंग माई सेल्फ। प्रपोजल राइटिंग, मैंने चैट जीपीटी की अपनी चैट्स ट्रेन की और उस हिसाब से जो जो मेरे पास रिसोर्सेज थे उनको मिक्सअप करके एक अच्छे चैट जीपीटी को ना ट्रेन ओवरऑल कर दिया। हाउ टू चूज़ द राइट क्लाइंट्स, ये भी बहुत बहुत बड़ा नॉलेज था ये। अगर मुझे लगता है कि सिर्फ मैं आउटरीच सीख लेता लेकिन ये चीज़ ना सीखता ना, तो मतलब मुझे लगता है क्लाइंट्स मिलना ही पॉसिबल नहीं था और मैं सिर्फ पैसे कनेक्ट्स पे जाया कर रहा था। अभी मैंने तकरीबन कुछ $45 मैक्स अभी तक लगाए होंगे कनेक्ट्स पे अपनी अपवर्क प्रोफाइल पे, उससे ज़्यादा नहीं लगाए। सब्सक्रिप्शन को मिला के $20 तो तकरीबन अंडर $100 ओवरऑल इतने लगे होंगे मेरी इन्वेस्टमेंट पे। दिस लेड द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट लीप फेज़ 3। ये 1 महीने की प्रोग्रेस है। जून 22, आज जुलाई 22 है और 1 महीने में क्या से क्या हो गया कुछ पता नहीं लगा। और मुझे आज जब ये डॉक्यूमेंट बना रहा था तो देन आई रियलाइज कि डैम, मतलब सिर्फ एक महीने में इतनी शिफ्ट आई है। और वो क्यों आई है वो एग्जैक्टली आपको मैंने बताया कि स्ट्रक्चर फॉलो करने की वजह से, डेली डिसिप्लिन जो मैंने 4 महीनों में फोकस लेवल बनाया था, स्केड्यूल बनाए थे, चीज़ें बनाई थी, उसको सिर्फ फोर्सफुली अप्लाई करने पे ये मेरी प्रोग्रेस थी। ऑन जून 22, 2025 आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट थ्रू माई आउटरीच ऑन अपवर्क। जिस तरह मैंने अपवर्क पे बिडिंग वगैरह सीख ली थी डमी बिडिंग करके, तो मैंने बिड की और मेरा फर्स्ट क्लाइंट लैंड हो गया। और वो पहला क्लाइंट ही माशाल्लाह से कहाँ से, मतलब अल्लाह ताला भेजता है आपको, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता, लेकिन आया इस तरह कि मैंने बिड की VSL पे। ही रियली लाइक माई शो रील की वजह से वो कन्वर्ट हुआ। उसने मुझे स्ट्रेट $350 VSL का वीडियो प्रोजेक्ट का उसने मुझे दे दिया। और वो एक VSL था, $350 वॉज अ वेरी बिग विन फॉर मी कि यार वाह वेरी नाइस। अभी तक ये और काम दे चुका है और ये और दे रहा है रेगुलरली। दैट वॉज माई साइन दैट वॉट आई वॉज लर्निंग वॉज वर्किंग डेफिनेटली। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लग जाता है और बड़ा मज़ा आया। फ्रॉम जून 22 टू जुलाई 22 जो कि आज है 1 महीना, आई वेंट फ्रॉम 0 डायरेक्ट क्लाइंट्स टू मल्टीपल जॉब्स अर्निंग 1105 इन जस्ट 1 मंथ। तो समहाउ आई क्रॉस्ड 1K विद इन 1 मंथ बिकॉज ऑफ माई हसल ऑफ लास्ट 4 मंथ, जिसमें मैं स्लो कर रहा था बट कर रहा था और कंसिस्टेंटली कर रहा था। आई रियली बिलीव कि ये सारी चीज़ें मैं पहले मंथ में भी कर सकता था, लेकिन मेरी अपनी ग्रूमिंग के लिए, मेरी अपनी ग्रोथ के लिए वो टास्क बहुत ज़रूरी थे जो मैंने शुरू में कर लिए। मुश्किल फेज़ था बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, पता भी नहीं लगा, मतलब कसम से पता भी नहीं लगा, गुजर गया। कोई इतना वो नहीं, अजाब नहीं आ गया, लेकिन हो गया। तो अभी ये 1105 जो है अर्न जो आ गई अकाउंट में, ये वो है। देयर आर सो मेनी पेंडिंग अमाउंट्स। तो टोटल इन मिला के 2K मेरे प्रोफाइल पे एज यू कैन सी ये यहाँ पे हो गया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी विन थी एक इस महीने में। और जस्ट टू लेट यू नो बाय द वे, 28 जून से लेके 6 जुलाई तक आई वाज ट्रैवलिंग। उस ट्रैवल में मैंने काम नहीं किया, सिर्फ जो क्लाइंट का आ रहा था वो आउटसोर्स करके या जो पार्टनर्स थे या जो एडिटर्स थे उनको काम पहुंचा रहा था, एज अ मैनेजर एक्ट कर रहा था। तो स्टिल राइट नाउ इन माई बिजनेस आई एम इन अ मैनेजर पोजीशन, जहाँ पे मुझे ब्रीफ्स देनी होती हैं और काम को मैनेज करना होता है थ्रू एडिटिंग, क्वालिटी चेक भी करना होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। सम पेमेंट्स आर स्टिल इन पेंडिंग बट बुक्ड एंड इन प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी समरी। मार्च 11 जून 22 4 महीने 675 अर्नड। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से था। मेरा सिर्फ ये 3 क्लाइंट्स जो पहले हारून भाई की प्रोफाइल से आए थे ये बने। फिर जब मैंने आउटरीच स्टार्ट की तो ये सिर्फ 1 महीने की प्रोग्रेस है जिसमें स्टिल पेंडिंग पे अमाउंट्स हैं।
Total so far 1780 plus in confirmed work and finally crossed 2K in total Upwork revenue. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से था। उसके अलावा रश करने की वजह, अगर मैं रश करता और मैं कहता बस कमाना है कुछ ना कुछ करना है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता। आई एम वेरी हैप्पी कि वो जो पहले 3 क्लाइंट्स अरुण भाई के प्रोफाइल से आए थे, मैंने सुकून से तसल्ली से सिर्फ उन पे काम किया। मैंने वो करते करते 10 और चीज़ों में पंगे नहीं लिए, क्योंकि कर सकता था मैं, हो सकता था, हर एक का अलग कैलिबर होता है और मेरे अंदर भी मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो फोकस डाइवर्ट हो जाता। और वो जो मैंने 4 महीनों में चीज़ें सीखी हैं वो शायद इतनी पक्की इनग्रेन ना होती मेरे अंदर जो अब हो चुकी हैं और जिस तरह से मुझे समझ आ रही है। तो एक आला सीन था। व्हाट्स नेक्स्ट? इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 3 months आई एम एमिंग फॉर 15K प्लस अपवर्क प्रोफाइल, और उसमें आउटरीच को मुझे बढ़ाना है। आउटरीच के लिए मुझे बॉयज़ ट्रेन करने हैं। तो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू लर्न बिडिंग और हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ बिडिंग प्रोसेस, आई एम हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड, क्योंकि मेरे साथ अभी तक बहुत सारे लोग नहीं हैं जो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट में मेरे साथ कोई एक बंदा आ जाए तो आई कैन मेक 10x आउट ऑफ इट। तो ये सीन है। मैनेजिंग बिगर क्लाइंट फ्लोज इंशाल्लाह, हेल्पिंग माई क्लाइंट पार्टनर्स ग्रो यूजिंग द सेम स्टेप्स आई टुक। मैंने ऑलरेडी ये स्टार्ट कर दिया है कि जो मेरे पार्टनर्स हैं, जो बॉयज़ आई फील लाइक दे हैव some determination in themselves, वो मेरे साथ अटैच हैं। आई कंसल्ट देम विद देयर प्रोफाइल्स और कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्या सीन चल रहा है, कम्युनिटी मेम्बर्स हैं वो, तो उनके साथ उनको ग्रो करा के जो चीज़ें मैंने सीखी, क्योंकि एक मुझे लगता है कि जो चीज़ कोई कर रहा हो ना और उसने बिल्कुल न्यू सीखी हो, वो बहुत आला सिखा सकता है अगर वो सिखाने वाला बंदा है। तो मेरे लिए ये है कि अगर मैं एक छोटी सी न्यू हैबिट या न्यू स्किल या कुछ भी सीखता हूँ ना, और अभी सिर्फ उसके मैं कुछ स्टेप्स पे होता हूँ और मेरे साथ कोई आ जाए न्यू भी जिसको बिल्कुल कुछ उसका बारे में नहीं पता, तो आई थिंक आई कैन टीच हिम 10x बेटर जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, और उसकी स्पीड भी मेरे साथ मेंटेन हो जाएगी इन वेरी फ्यू डेज। तो ये एक बड़ा अच्छा सीन होता है कि जो आपसे 1 स्टेप आगे हो उसके साथ लग जाओ, जो आपसे 2 स्टेप आगे हो उसके साथ भी लग जाओ, लेकिन लगना वाला सीन बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपसे 1-2 स्टेप आगे होता है वो आपको बहुत इजीली सिखा सकता है, क्योंकि उसने बिल्कुल खुद नया सीखा होता है। और जो ये सोचता है ना कि मैंने सीखा है और मैं 4 लोगों को और सिखा दूं, उसके नॉलेज में और इजाफा होता है। आई रियली बिलीव इन इट। तो मैं उसको यूटिलाइज़ करता हूँ कि जैसे मैंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ की, मेरी बिल्कुल फ्रेश मुझे समझ आई कि अच्छा ऐसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो आई वॉन्ट टू ऑन बोर्ड एज मच एज पीपल एज आई कैन, कि वो उनकी मैं प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइज़ कराऊँ अच्छे तरीके से। वो सारी चीज़ें जो मैंने अप्लाई की हैं और ये सारी जो प्रोग्रेस हुई लास्ट 1 month में, आई हेल्प देम डू दैट। कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा हेल्प होता है कि आप एक जगह कोर्सेज देख रहे हो और साथ आपके पार्टनर्स हों जिनके साथ आप मिल के काम कर रहे हो। स्ट्रक्चराइज्ड इन्फॉर्मेशन इज़ अमेजिंग। हम उस दिन भी वर्चुअल मीटअप पे यही डिस्कस कर रहे थे कि जब तक मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं आया था तब तक मैं आगे पीछे इधर उधर घूम रहा था, लॉस था, आगे पीछे कभी वेट कर रहा था कि अच्छा अब अरुण भाई बताएंगे ये होगा वो होगा, और हर एक का टाइम बहुत कीमती होता है, तो आप हर एक के पीछे हो भी नहीं सकते। अच्छा मुझे स्पून फीड कर दो, स्पून फीड अगर मैं हो भी जाता ना तो वो मेरी जो अभी लर्निंग हुई है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती, और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ स्पून फीड, और मुझे करना भी नहीं है किसी को स्पून फीड। लेकिन सीन ये है कि स्ट्रक्चराइज्ड इन्फॉर्मेशन देखो और साथ जो कर रहे हैं, जो आपसे 1-2 स्टेप आगे हैं, उनसे हेल्प लो। तो ये बहुत ज़रूरी सीन है। इफ़ यू आर स्टिल स्टक इन द नो क्लाइंट फेज, दिस इज़ योर रिमाइंडर। बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि थिंग्स चेंज फास्ट व्हेन यू फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर। एक चीज़ जो मैंने रोज़ाना की है वो ये थी कि मैं बैठ रहा था, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बैठ रहा था, और वो सिर्फ रोज़ाना बैठने की वजह से काम पे मेरी प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। अभी कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं आया, 2K है, सिर्फ कोई इतनी बड़ी डील नहीं है मेरे लिए ये है कि आई नीड टू अर्न 5K मंथ एटलीस्ट कि वो मेरे लिए होगा कि वाह यार अच्छा नाउ आई एम डूइंग समथिंग। बट पैसा गोल भी नहीं है ओनली, मेरे लिए और भी गोल्स हैं कि मैं उस टाइम फ्रेम में जिसमें मैं पैसा बना रहा हूँ या एक बिज़नेस एक्सप्लेंड कर रहा हूँ, उसमें मैं क्या क्या चीज़ें सीख रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें सिखा रहा हूँ, कैसा इंसान बन रहा हूँ मैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इफ़ आई कैन डू इट, एनी वन कैन डू इट। कोई अलग सीन नहीं है मेरा, किसी का अलग सीन नहीं होता, हर कोई कर सकता है, एज लॉन्ग एज वो रियलाइज़ कर लें कि भाई हम कर सकते हैं। जब तक आप कहते रहोगे ना नहीं यार ये मुश्किल है, ये ऐसे है,
जितना मर्जी जोर लगा लो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मान चुका है कि भाई तुम नालायक हो, तुम्हारे से नहीं कुछ होगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी बातें बताना शुरू करो कि भाई यू कैन डू इट, करो, होगा। आउटकम को दिमाग में ना रखो, प्रोसेस को दिमाग में रखो। आउटकम अल्लाह ताला देता है, आउटकम कभी भी आपके हाथ में नहीं होता। मैं 200 के भी क्रॉस कर जाऊँ ना तो आउटकम का बारे में मैं सोच के नहीं टेंशन ले सकता। मुझे सिर्फ ये करना है कि मैं 200 के तक पहुँचाऊँ, उसकी जर्नी क्या थी। फॉर द सेम रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि मैं 200 के पे जाके ये वीडियो देख सकूँ और मैं अपने पुराने सेल्फ को बता सकूँ कि भाई ये सारा सिस्टम था और ये प्रोसेस में ये चीज़ें सीखी नहीं। मुझे रिमाइंडर भी आ सके कि अब मैं 200 के पे पहुँच गया हूँ। नाउ लेट्स मीट उमैर बाजवा फ्रॉम 2K। तो क्या माइंड आपका होता है, क्या आप कहते हो अच्छा ये सीन था, ये मैं बातें कर रहा था। तो आई होप आप लोगों को इसमें से कुछ छोटी सी भी वैल्यू अगर मिल जाए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। क्योंकि मैंने अगर थोड़ा सा कुछ किया है तो आई वांट टू गिव इट टू दोज पीपल जो मेरे जैसे डिटरमिन्ड हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। यू जस्ट नीड टू हैव द राइट मेंटोर एंड राइट स्ट्रेटजी। बहुत ज़रूरी है यार। मतलब मेंटोर भी आपके समहाउ कंट्रोल में नहीं होता, अल्लाह ताला आपके सामने ले आता है। बट अगर आपके सामने आ जाए और आप स्टिल उस मेंटोर को ना पकड़ो तो इसका मतलब है यू लॉस्ट, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं इतना खुला था कि उसे एज अ मेंटोर रियलाइज़ करते। तो हारून भाई एज अ मेंटोर मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कहाँ से आया यार, मतलब बस आ गए। मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी, मैं जानता था काफ़ी देर से लेकिन कभी इंटरेक्शन नहीं हुई थी। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी और आई कॉन्टेक्टेड हिम और वो फिर हमारी बात होती अब इस जगह पे पहुंच गई है कि आई एम अ रिमोट फ्रीलांसर नाउ। और मैं 6 महीने पहले, साल पहले डिफरेंट सोच थी मेरी कि मैं कैसे रिमोट फ्रीलांसर बन सकता हूँ, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेसेस होंगे। तो ये सारे प्रोसेस थे। स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल कम्युनिटी अल्लाह जज़ा दे हारून भाई को, इतनी मेहनत की कि क्या लर्निंग्स है यार। तो उसमें ये है कि बड़ा फिट सीन हो जाता है जब आपको सही लोग, सही स्ट्रेटजी, सही मेंटोर मिल जाए। कम्युनिटी भी बड़ी मैटर करती है, मतलब आपके पास सही मेंटोर भी हो ना तो मुझे लगता है इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। बट उस मेंटोर के अच्छे आला स्टूडेंट्स हो ना, कम्युनिटी मेंबर्स हों, वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव कम्युनिटी मेंबर्स जो अभी हैं हमारी कम्युनिटी में, और सबसे सीखने का इतना मौका मिलता है। मुझे इतनी खुशी हो रही कि आई स्टार्टेड जर्नलिंग, आसिम भाई स्टार्टेड जर्नलिंग, कुछ और लोग जर्नल कर रहे थे और देखते देखते कितने लोगों ने वो जर्नलिंग वाला सीन रेगुलरली अडॉप्ट कर लिया। और वो एक बिग विन थी मेरे लिए कि वाह यार, मतलब आला सीन है, मतलब जर्नलिंग कर रहे हैं अब सारे बॉयज़, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो सारी गेम एट द एंड कंसिस्टेंसी की है और यही सीन है। उसके बाद फिर ये शर्ट वाला सीन है, किधर है इंस्पिरेशन अहेड। तो ये इंस्पिरेशन अहेड पे ही मैं वीडियो एंड करूँगा। तो जब तक दिमाग में इंस्पिरेशन अहेड रखोगे तो इंस्पिरेशन आती रहेगी। तो ये है कि आई होप कुछ वैल्यूबल आप लोगों को मिला होगा इसमें से। इंशाल्लाह सी यू एट नेक्स्ट प्रोग्रेस ऑफ माई अपवर्क प्रोफाइल। और जो एड ऑन चीज़ें मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा तो यू गाइज विल सी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।